नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होने जा रहा है। भार्गवास्त्र जो कि एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसका सफल परीक्षण हुआ है और जल्द ही ये दुश्मनों के स्वार्म ड्रोन्स को मार गिराने में किस तरीके से सक्षम होगा, ये हम सब देखेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से काम किया था, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। पूरी दुनिया ने उसकी ताकत को देखा था, परखा था। और अब जब ये एक बार फिर से स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी सुरक्षा में भी इजाफा होगा। सवाल ये उठता है कि एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, कैसे जो झुंड में ड्रोन्स आते हैं उनको नेस्तनाबूद करेगा, क्या क्या चुनौतियां होंगी इसके सामने, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए क्या क्या खासियत इसकी होने वाली है, किसने इसको निर्मित किया है और कैसे ये काम करने की क्षमता को रखता है। देखिए, सोलर डिफेंस द्वारा निर्मित भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम है। एसडीएल द्वारा यह विकसित किया गया है। यह ड्रोन झुंडों के बढ़ते खतरे से निपटने में सक्षम है। दुश्मन के ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स और झुंड में उड़ने वाले ड्रोन्स को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगा। यह सिस्टम 6 किलोमीटर की दूरी से छोटे ड्रोन्स को भी ट्रैक कर सकता है। 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइल्स को एक साथ फायर करने की क्षमता रखता है। 10 किलोमीटर पर बड़े ड्रोन्स और 6 किलोमीटर पर छोटे छोटे ड्रोन्स का पता लगा सकता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर सभी इलाकों में यह काम करता है। ताकत बढ़ रही है, सुरक्षा का जो हमारा दायरा है वो बढ़ रहा है, और विस्तार से इसको समझेंगे। पंकज जी, जरा समझाइए भार्गवास्त्र है क्या? सबसे पहले तो नाम को लेके, भृगु ऋषि के नाम पे है ये। मैं अभी इस भार्गवास्त्र की बात करूं उससे पहले 1 मिनट के अंदर मैं असली कहानी बताता हूं। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने इसका उपयोग किया था पांचाल सेना को नष्ट करने के लिए। अब हुआ यह था कि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था जो भगवान इंद्र ने दिया था, लेकिन कर्ण के पास भार्गवास्त्र था जो कि उनके गुरु परशुराम ने दिया था जब उनको शिक्षा दे रहे थे। तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं सारे अस्त्रों का सामना कर सकता हूं, अस्त्र शस्त्रों का, लेकिन मैं भार्गवास्त्र का सामना नहीं कर सकता। और वहीं से इसका नाम आया है। अब आते हैं अपने वाले भार्गवास्त्र को लेकर। अभी आपको पता है कि ज्यादातर जो लड़ाइयां हो रही है वो ड्रोन्स वारफेयर हो रहा है, मिसाइल वारफेयर हो रहा है, या फिर ऊपर से बॉम्बिंग हो रही है जो एयरफोर्स करती है। यही 3 तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है तो आप देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से बहुत बड़ी संख्या में गुच्छे के गुच्छे ड्रोन्स भेजे जा रहे थे। इसको हम स्वार्म ड्रोन्स कहते हैं कि एक साथ 50-60 ड्रोन्स का एक गुच्छा आया और आप मारते भी रहे तो उसमें से कुछ बच गया और यहां पे आके पेलोड्स गिरा दिया। ये वो कर रहा था। और हमने उससे कैसे बचाव किया अपना? तो हमारे पास उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक 3 लेयर सुरक्षा चक्र था। सबसे पहले लेयर में था आकाश तीर जो कि जाकर उन सब ड्रोन्स को मार रहा था। उसके बाद था पिनाका सिस्टम और उसके पीछे था S-400। इस तरह से हम किसी तरह बचे, लेकिन भविष्य में पाकिस्तान कैपेसिटी बढ़ा रहा है। अब वो मान लिया कि 10-10, 20-20 की संख्या में ड्रोन्स भेज रहा था, वो कैपेसिटी बढ़ा के 50-50, 60-60 की संख्या में वो गुच्छा भेजेगा। उनमें से गुंजाइश ये रही कि उसमें से कुछ ड्रोन्स आकर अपने टारगेट को हिट कर लेंगे। हमने उसकी तैयारी की है और उसी तैयारी का नाम है भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 1 सेकंड के अंदर 8 छोटे छोटे मिसाइल्स दागे जा सकेंगे। 64। हाँ, 64। अब मान लिया कि 50-60 का गुच्छा वो डेवलप कर रहा है, तो हमने 64 का एक सिस्टम ऐसा बना लिया है कि जैसे ही दिखे यहां से मारना शुरू, गिराना शुरू उनको। वो तीर की तरह है, ये एक तीर जाएंगे वो 1000 तीर हो जाएगा, वो सब जाके टारगेट को भेज रहा है। उसी तरह का है ये भार्गवास्त्र है और कॉन्सेप्ट भी वहीं से लिया गया है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर बड़े ड्रोन्स रहे जिसमें पेलोड्स ज्यादा रहता है तो उसको तो ये 14 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, और छोटे छोटे ड्रोन्स रहे जिसमें कम पेलोड्स रहेगा उसको 6 किलोमीटर पहले डिटेक्ट कर लेगा। तो ये
जो भारत ने पहले पिछले मई में इसका सफल परीक्षण किया था, और आज हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि इसको सेना में इंडक्ट किया गया है। ये थल सेना के लिए बनाया गया है। हमने जो आपको भी बीच में भार्गवास्त्र के बारे में कि जो ये भार्गवास्त्र है सर, वो 60 मिसाइल अभी यूएस या बाकी दूसरी कंट्री ने 4 मिसाइल तक उन्होंने एक साथ वो जा सकती है, लेकिन 60 मिसाइल एक साथ काउंट माइक्रो मिसाइल एक साथ वो अटैक करे और जब चाहे तो वो एक करे, इस प्रकार का कोई सिस्टम अभी तक आज के तारीख में पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है। और जिसको इसके साथ साथ में जैसे मैंने जो हमारा यूनिवर्सल एयर बम है, जिसको पहले नाटो कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के लिए दोनों के लिए अलग अलग एयर बम रखना पड़ता था, वो ये यूनिवर्सल बम जो क्राफ्ट हमारे चाहे नाटो कंट्री से हमने लिए हो चाहे वो ईस्टर्न कंट्री से, दोनों में इसका उपयोग हो सकता है। ये पहली बार आपके आशीर्वाद से हमने ये सफलता प्राप्त की है। और आदरणीय महोदय, ये केवल हमारे देश के लिए ही नहीं, ये विदेशों में भी ये इसकी इतनी डिमांड है कि ये मतलब रक्षा क्षेत्र में इतना एक इतना बड़ा क्षेत्र है जिसमें अपनी रक्षा के साथ साथ इकोनॉमी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। और तो ये है भार्गवास्त्र। लेकिन पंकज जी, अमूमन जो रडार होती है, जो सेंसर होते हैं जिनसे पता लगाने की कोशिश की जाती है, जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं या अगर प्लास्टिक का कोई इक्विपमेंट यूज हुआ है, उसको क्या ये मतलब देख लेगा, समझ लेगा, उसको अपनी रडार पर ले आएगा, वहां दिक्कत नहीं होगी? पक्षी और ड्रोन्स में कैसे फर्क करेगा फिर? नहीं, वो डिटेक्ट नहीं करता, ये नष्ट करता है। जैसे बड़े जो ड्रोन्स आएंगे ना, उसको 14 किलोमीटर पहले ही मार के गिरा, ये मार गिराने वाला सिस्टम है। ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए रडार सिस्टम अलग से वो है ये। और एक और चीज जो भारत विकसित कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हालांकि उसका इस्तेमाल किया था नागास्त्र 1, और अब नागास्त्र 2 इंडक्ट हो रहा है, जो कि उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है। अगर बोलिएगा तो मैं नागास्त्र के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये भार्गवास्त्र और नागास्त्र एक दूसरे के पूरक होंगे। जब भी होगा तो एक साथ दोनों का इस्तेमाल है। एक रोकेगा और दूसरा अटैक करेगा, एक डिफेंस है और दूसरा अटैक है। अगर नागास्त्र के बारे में जी आप बताएं, नागास्त्र के बारे में मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा दूं। सेना किसी भी समय चुपके से बिना शोर दुश्मनों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर सकती है। इस नागास्त्र ड्रोन्स के जरिए 1 सेकंड में सैकड़ों नाग छोड़ने जैसा ये होगा। ये ड्रोन्स रडार की पकड़ में भी नहीं आएंगे, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ड्रोन में 360 डिग्री कैमरा, नाइट विजन, इंक्रिप्टेड कंट्रोल और 2 मीटर सीईपी यानी टारगेट पर अब होगा सीधा वार। सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप्स या फिर लॉन्च पैड पर हमला किया जा सकता है। ये जो पॉइंट्स मैं पढ़ रही हूं एक एक करके पंकज जी विस्तार से आप बताइएगा। ये ड्रोन 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे रडार से पता लगाना मुश्किल है। अच्छा, मतलब इसको रडार से पता लगाना मुश्किल होगा, ये बड़ी अच्छी इसकी खासियत है। 360 गिम्बल कैमरा है, जिसमें रात के ऑपरेशन के लिए थर्मल कैमरा लगाने का विकल्प भी है। अगर लक्ष्य का पता नहीं चलता या मिशन निरस्त हो जाता है तो इसे वापस भी बुलाया जा सकता है या फिर सुरक्षित उतारा जा सकता है। नागास्त्र का वजन लगभग 9 किलो है। इसे खासकर थल सेना की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें खास इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम लगा है, जिससे 200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर इसकी आवाज का पता नहीं लगता। लक्ष्य के ऊपर 60 मिनट तक मंडरा सकता है। ये ड्रोन 1 किलो का वॉरहेड भी ले जा सकता है। यानी पंकज जी 9 किलो का तो ये खुद है, 1 किलो का वॉरहेड भी लेकर ही जा सकता है। 1 किलो विस्फोटक कहीं भी जाके गिरा दिया। और बॉर्डर क्रॉस करते समय रडार कोई पकड़ में आया नहीं, क्योंकि 200 मीटर के ऊपर जैसे ही जाएगा साइलेंट, किस तरह का रेडिएशन है कुछ नहीं छोड़ता। ये आप पक्षी की बात कर रहे थे, ये वैसा बाज है, बाज पक्षी जो कि सबसे ऊंचाई पे उड़ता है और बिना शोर किए हुए, और अचानक किसी शहर के ऊपर गया 60 मिनट तक ऊपर रह सकता है। इधर से कमांड हुआ, वीडियो गेम्स देखते हैं ना, यहां से उड़ाया, कमांड हुआ, वहां से गिरा के और वापस आ गया अपने पास। अब बहुत सारे तो जैसे कि हम नॉर्मल जो हेलीकॉप्टर या प्लेन्स ये सब यूज करते हैं, तो इनकी लिमिट होती है कि कितनी ऊंचाई पर रहेगा। ये उन सबसे ऊंचा रहेगा बैठा हुआ, और दिखाई भी नहीं देगा नीचे से, बस सिर्फ गिरता हुआ दिखेगा पेलोड्स।
ऑपरेशन सिंदूर में आप जैसे पहले दिन में तो खैर वो डॉग फाइट वगैरह था जो हमने इस्तेमाल किया था आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के लिए। बाद में जब पाकिस्तान अलर्ट हुआ तो उसका जो 8 एयरबेस हमने तबाह किया था ना, और बिम्बर वगैरह सारा, ये था नागास्त्र का कमाल। गए, गिरा दिए, वापस आ गए। और ये नागास्त्र 2 है और अपडेटेड वर्जन। उससे ज्यादा फास्ट, ज्यादा सटीक, और मतलब कि ये इसको तो पकड़ना बिल्कुल लगभग नामुमकिन है। तो एक तरफ अगर उनका आया तो यहां छोटे छोटे मिसाइल्स मार के उनका गिराने के लिए भार्गवास्त्र है, और फिर हमारा जत्था में जाए। सबसे बड़ी खूबी क्या है पता है? ये अकेले नहीं चलता। ये बड़ा, मतलब ये जो नाग है ना, बड़े खतरनाक नाग हैं। ये गुच्छे के गुच्छे जाते हैं, और पता चलेगा कि 1 सेकंड के अंदर आपके पूरे शहर पे जहां तहां से बम गिरना शुरू हुआ, 1-1 किलो का पेलोड्स। अब आपको समझ में नहीं आया कि किसको मार के गिरा है। लेकिन पंकज जी, अगर दुश्मन के ड्रोन्स इस दायरे में आ रहे हैं, इस सीमा में आ रहे हैं, और यहां से ये एंट्री ड्रोन सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भार्गवास्त्र का या नागास्त्र का, ये यहां से छोड़े जाएंगे, तो ये जिस तरीके से नेस्तनाबूद करेंगे, वो माल सारा कहां गिरेगा? वहीं गिरेगा ना जहां पर नेस्तनाबूद होंगे, तो उससे फिर जान माल की भी हानि हो सकती है। तो इसलिए तो 14 किलोमीटर या 6 किलोमीटर वाला बताया गया है पहले ही। तो ये तो बॉर्डर, हाँ, उन्हीं के यहां उन्हीं को दफन कर दो, अपने यहां क्यों गिराएंगे हम? और ऐसे भी जो ड्रोन्स होते हैं, अगर वो पेलोड्स नहीं गिरा पाया तो गिरता है, तो वो समझिए अपने जिस तरह के विमान या हेलीकॉप्टर गिरता है वैसा नुकसान नहीं होता। छोटे होते हैं ना वो ड्रोन्स, उनके यहां गिरेंगे, और हो सकता है कि पेलोड के साथ गिर जाए किसी के घर पे। इसमें हमें थोड़ी ना चिंता करनी है। इसलिए इसका रेंज बनाया गया कि 6 किलोमीटर पहले ही मार दो, अगर छोटे छोटे हैं तो आप 14 किलोमीटर पहले मार दो, अगर बड़े हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मतलब कि भारतीय फौज के पास अभी जो डिलीवरी हुई है उसमें 60,000 एक साथ उड़ेंगे एक दिन में। अब गिराते रहो तुम, टिड्डी दल की भांति किस शहर पे छा जाएंगे समझ में नहीं आएगा। ये है, और सबसे बड़ी बात है कि सारे स्वदेशी हैं, कोई टेक्नोलॉजी बाहर का नहीं, हमने किया है, बनाया है इसे, और सोलर एनर्जी से ये चलते हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं पूरी तरीके से स्वदेशी है, किसी बाहर की टेक्नोलॉजी का यूज नहीं। अगर हम एआई का जिक्र करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एआई टेक्नोलॉजी पर काम करके अपने अपने इक्विपमेंट्स को तैयार कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग होगा? हम भी वही कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि नए जमाने का वारफेयर होगा, वो ऐसा नहीं होगा कि तोप लेके घुस गए तो और सैनिक चले गए, वो बॉर्डर फिल्मों में जो देखा है। अब यहाँ क्या तो अपने घर पे बैठे बैठे, वो भी अपडेटेड वर्जन के साथ आ रही है। हाँ, और अब यहाँ क्या होगा, बैठे बैठे सारी लड़ाई होगी। यहां से ये फायर किया, एक मिसाइल यहां मारा और वहां गिर रहा है। अब लड़ाई ऐसी होगी। अब मतलब नए जमाने के ऐसे ही है। अब बहुत तरह के, देखिए क्या होता है कि अगर आप एक फाइटर प्लेन्स खरीदते हैं तो वो कई 100 करोड़ का होता है, और अगर उसके बदले आप 1000 ड्रोन्स भेज देते हैं तो एक तो सस्ता पड़ता है, और ठीक है इनका पेलोड कैपेसिटी कम है, लेकिन नुकसान ये भी बहुत अच्छा करता है, और बहुत इसकी सटीक मारक क्षमता है। जो नागास्त्र है उसके बारे में खूबी मैं बता देता हूं कि अगर मान लिया कि रावलपिंडी में कोई बैठा हुआ है और पूरे बिल्डिंग को नुकसान किए बिना इतना सटीक मारता है कि सिर्फ बेड पे वो सोया हुआ है तो उसके सीने में जाके पेलोड गिरे और बाकी बिल्डिंग सुरक्षित। ये इसका इतना सटीक है वो। तो यहां से कैमरे से देख लिए कि फलाना साहब यहां सोए हुए हैं, यहां से भेजा, मारा, पता चला कि वो मर गए, बगल में बीबी सेफ है, और आ गए वापस। ठीक है पंकज जी। तो ये देखिए, ये हमने भार्गवास्त्र और नागास्त्र का हमने जिक्र किया है। नई ताकत और ज्यादा ताकतवर भारतीय सेना को बनाते हुए ये नजर आएंगे। देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें हैं पाकिस्तान की, बाज आने वाला तो वो नहीं है, लेकिन दुश्मन देशों को सबक सिखाने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। शायद इसीलिए राजनाथ सिंह ने हाल फिलहाल क्या कुछ कहा था, आइए जाते जाते वो भी सुन लीजिए। बाकी शुक्रिया पंकज जी, राजनाथ सिंह के बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। बताइएगा जरूर आपका इस खबर पर क्या कहना है। दूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित
नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहां बतलाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया कि सोलर कंपनी द्वारा भार्गवास्त्र नामक एक काउंटर ड्रोन सिस्टम भी विकसित हो गया है, कि अब चल रहा है, प्रोसेस में विकसित किया जा रहा है। तो मुझे बतलाया गया कि यह देश का पहला माइक्रो मिसाइल बेस्ड सिस्टम है। यह सच्चाई है और पहली ही बार में इसका सफल परीक्षण सोलर ग्रुप की तकनीकी क्षमता को दिखाता है कि आपके पास क्या टेक्निकल कैपेबिलिटी है, इसको दिखाता है। और मुझे बताया गया है कि इस फैसिलिटी में डेवलप्ड पिनाका मिसाइलों का निर्यात भी शुरू हो चुका है और कई अन्य देशों ने भी इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। और इस तरह की उपलब्धियां न केवल हमारे रक्षा उद्योग की क्षमता को दर्शाती हैं, बल्कि भारत की निर्यात क्षमता को भी और अधिक सशक्त बनाती हैं। और मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में ही इसके सभी परीक्षण पूरे हो जाने के बाद हमारी सेना इस देश की रक्षा के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद सुरक्षा कवच के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकेगी। और साथियों, मुझे यह भी बतलाया गया है कि आप लोग जो एमिनिशन बनाते हैं उनका ग्राउंड कम्बैट, एयर कम्बैट, नेवल कम्बैट के साथ साथ दंगों और भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए भी प्रयोग लाया जा सकता है। लेकिन ऐसी नौबत भारत में अब कम आती है, पहले आया करती थी। और आपके एमिनिशंस की यह मल्टी एप्लीकेबिलिटी आपके एमिनिशंस की आपको खास बना देती है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में जो आपका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी क्रम में आज मीडियम कैलिबर एम्यूनिशन प्रोडक्शन फैसिलिटी का शुभारंभ हमारी सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक बड़ा योगदान देगा। और यह आत्मनिर्भरता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी मुझे ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण याद आ रहा है। हमारा लक्ष्य है भारत एम्यूनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। हमारा लक्ष्य है कि भारत एम्यूनिशन प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बने। और मित्रों, आपको देखने के बाद जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं हम इस लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे।